ऐप डेवलपमेंट, ये नाम सुनकर ही हम लोगों को डर लगता है कि ऐप डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को हाई स्पेसिफिकेशन का पीसी चाहिए और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा नॉलेज चाहिए कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन आज हम लोग बनाने वाले हैं एआई की मदद से पूरा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाला है। और अपने अकॉर्डिंग मुझे जिस भी टॉपिक पे, जिस भी एप्लीकेशन को बनाना है, मैं जस्ट उसका नाम लिखूंगा और थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग कर दूंगा और मेरा ऐप बन जाने वाला है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए तो एक बार मुझे कमेंट में रेडी लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए यस यू आर रेडी टू बिल्ड दिस। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम स्वागत करता हूं सद्दाम टेक चैनल में। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये जो विंडसर्फ एप्लीकेशन है, अब ये विंडसर्फ एप्लीकेशन आपके पास कैसे आएगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसे आप मस्ट चेकआउट कर लीजिए। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे एक कोड एडिटर जो है, आईडीई टूल है, वो एआई बेस्ड आईडीई टूल है, विजुअल स्टूडियो कोड की तरह है लेकिन वो एआई बेस्ड है। तो उसी आईडीई टूल को हम लोग यूज करने वाले हैं और पूरा अपना डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो मैं इसे जस्ट ओपन कर लेता हूं क्विकली, और ये मैंने ओपन कर लिया। अब ये ओपन तो कर लिया हूं लेकिन इसे ओपन करने से नहीं होगा, हम लोगों को एक फोल्डर भी ओपन कर लेना है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक डेस्कटॉप पे फोल्डर भी क्रिएट कर लेता हूं। मैं न्यू फोल्डर कर लेता हूं और इस पे मैं लिख देता हूं गेम विथ एआई। मैंने जस्ट इतना लिख दिया, गेम विथ एआई, ताकि वो मुझे पता चल जाए अच्छा ये एआई का गेम है, राइट। तो ये मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया। अब इसी फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, ये कोड एडिटर पे ओपन कर लेता हूँ। मीन्स ये जो विंडसर्फ आईडी है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। इस पे डायरेक्टली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। आप बहुत तरीके हैं आपको करने के लिए, इधर फाइल पे जाके आप इधर से भी ओपन कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये ओपन किया ना, ये थोड़ा सा टाइम लिया और राइट साइड में मेरे पास आ गया है प्रॉम्प्टिंग करने का कि आपको क्या बनाना है, इस कोड एडिटर से क्या बनवाना है, इस आईडी टूल से आपको बनवाना क्या है। तो मैं एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख के रखा हूँ। मीन्स ये छोटा सा तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डिटेल प्रॉम्प्ट है। तो ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक पजल गेम, ये हम लोग बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो ये गेम को मैं बना रहा हूँ और 100 लेवल्स के साथ। तो ये सीधा प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। अब ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको इसी तरीके के प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं इसका एक इन डेप्थ डिटेल वीडियो चाहिए कि प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे एआई से हम लोग अपना काम निकलवा सकते हैं, उसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। प्रॉम्प्टिंग जो है वो बहुत ही बेटर करना होगा एआई के केस में। अगर हम लोग एआई से बात करने वाले हैं तो एआई को ऐसा बताना होगा कि उसे समझ में आ जाए कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या उससे रिक्वायर्ड कर रहा हूं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाया है और इसे जस्ट मैं कंट्रोल ए से कॉपी किया, और मतलब कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी किया, और उसके बाद मैं इस प्रॉम्प्टिंग पे मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब देखिए एंटर किया, जैसे ही मैंने एंटर किया, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसे एंटर करने में भी, तो मैं इसे सेंड कर लेता हूँ इधर से, नो इशू। अब ये जैसे ही मैंने सेंड किया, अब ये बोल रहा है कि अच्छा मैं क्रिएट करता हूँ। देखिए ये क्विकली अपने काम पे लग गया है कि अच्छा मुझे क्रिएट करके देना है ना, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ, नो इश्यूज। तो ये मुझे फटाफट से रिजल्ट दे रहा है और इसे मैं कंप्लीट होने देता हूँ। ओके, ये index.html मुझे क्रिएट करके दे दिया। अब स्टाइलिंग पे काम कर रहा है, इसे भी करने देते हैं हम लोग। देखिए ये जो है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत एडवांस एप्लीकेशन है। तो ये मस्ट आप लोगों के पास होनी ही चाहिए ये आईडीई टूल जो है। और काइंड ऑफ पूरा, अगर आप कह सकते हैं हर एक चीज़ जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड की तरह है। कुछ भी ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो, कुछ नया हो। जैसे अगर मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं खुद भी बिंदास यूज़ कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई अलग आईडीई टूल में यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए ये हम लोगों को बनाकर दे दिया। उसके बाद ये बता रहा है ये चीज़ें मैंने बनाई है, ऐसा ऐसा मैंने बनाया है। अब ये कह रहा है एक्सेप्ट करना है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो फिर मेरा काम कैसे होगा। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद मैं इसे एक बार रन करके देखना चाहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। एज ये HTML CSS JS से बना हुआ है, इस वजह से मैं वेबसाइट पे ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए ये ओपन किया, ये हमारे पास स्टार्ट तो हो चुका है, और इसे हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि ये कैसा क्या बना है। तो देखिए इस पर टाइमर आ रहा है, और पॉज का है और रिज्यूम का है। तो ये अगर मैं पॉज करूँ तो वो पॉज हो जा रहा है, और रीस्टार्ट कर दूँ तो रीस्टार्ट हो रहा है। ओके, और लेकिन ये यूज़र जो इंटरफेस है वो उतना बेटर नहीं बना पाया, और साथ ही साथ ये वर्क उतना बेटर नहीं कर रहा है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग देता हूँ, इसे थोड़ा और अच्छे से प्रॉम्प्ट कर देता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा फंक्शनल वर्क चाहिए। इसे मैं लिख देता हूँ नॉट वर्किंग कोड।
मैंने इसे लिख दिया गेम इज़ नॉट वर्किंग। अब लेट्स सी कि वो क्या चेंजेस करता है, कैसे हम लोगों को रिजल्ट देता है। देखिए, जस्ट उसे प्रॉम्प्ट देना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये मुझे चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जो भी चीज़ है जस्ट उसे मुझे प्रॉम्प्ट देना है, बाकी वो खुद ब खुद कर देगा। अब ये गेम डॉट जे जो फाइल है उस पर वो चेंजेस कर रहा है, इसे चेंजेस करने देते हैं। अगर मैं गेम डॉट जे पे जाऊँ और ये हम लोगों को अगर रिफ्लेक्शन दिख जाए, अभी वो कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। जैसे अभी ये 250 लाइन्स ऑफ कोड है, राइट। और जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। तो देखिए, अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये 300 लाइन्स का कोड क्रिएट कर दिया है। अब उसके बाद स्टाइल डॉट सी एस एस पे भी वर्क कर रहा है, तो उसे भी वर्क करने देते हैं। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं इधर से ही एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, मतलब दोनों ही तरीके, आप उधर एक ही बार फाइनल कर सकते हैं, या अगर आपको समझ में आ गया तो उधर भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से। और स्टाइल डॉट सी एस एस भी कर दिया, इसे भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, या फिर हमारे पास नीचे आएगा एक्सेप्ट ऑल का, मैं एक्सेप्ट ऑल डायरेक्टली इधर से कर लिया। अब करने के बाद मैं एक बार वापस से आ जाता हूँ। अब देखिए, हमारा कुछ तो इंटरफेस चेंज हुआ है। मीन्स ये पहले ऐसा नहीं आ रहा था, क्या क्या आने वाला है। और ये बॉक्सेस जो है ये उतना बेटर नहीं थे, तो अब ये हमारा कुछ तो काम हुआ है, लेकिन अभी भी वो वर्क नहीं कर रहा है। वो जो ब्लॉक्स है वो ऑटोमेटिक नहीं आ रहे हैं, तो उसे भी मुझे प्रॉम्प्ट करना होगा। देखिए, जब भी ऐसा हो आपके केस में कि वो प्रॉपर ना आए, तो आपको उसे प्रॉम्प्ट देना होगा। जैसे अभी तो ये चीज़ें ला कर दे दिया कि ऐसा ऐसा नेक्स्ट आने वाला है, अपकमिंग है, क्या है, नहीं है, लेकिन ये जो है ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, तो उसे मुझे ऑटोमेटिक करना होगा। तो मैं उसे बोलता हूँ, ये मैंने लिख दिया और इसे जस्ट एंटर कर दिया, ओके। एंड इसे मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या ये अब रिजल्ट देता है मुझे। देखिए, क्योंकि क्या है, एआई जो बना कर दे रहा है वो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि वो एआई ऐसा देने वाला है, वैसा देने वाला है, क्योंकि इसका जो पूरा आंसर है वो अपने अकॉर्डिंग होगा। मीन्स वो एआई ही जानता है कि वो क्या दे रहा है, वो किसी के हाथ में नहीं है कि मुझे पहले से पता है कि वो ऐसा रिजल्ट देने वाला है। तो वो आपके केस में आपको भी खुद से समझना होगा कि ऐसा हो सकता है तो ऐसा करूंगा, वैसा हो सकता है तो ऐसा करूंगा, वो आपको खुद से सोचना होगा, ओके। तो ये तीनों चीज़ों पे चेंजेस क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस, गेम डॉट जे एस, तीनों पे वो चेंजेस कर रहा है। एंड देखिए, ये हमारा चेंजेस तो कर दिया है, उसके बाद फिर बता रहा है कि ऐसा ऐसा मैंने किया है, क्या क्या चेंजेस किया। अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उतना, आप पढ़ सकते हैं चीज़ों को। और मैं एक्सेप्ट ऑल कर लिया और एक बार अपने वेबसाइट पे आके चेक कर लेता हूँ। तो इसने तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा कर दिया है, लेकिन हमारे पास स्टिल जैसा हम लोगों को चाहिए वो हम लोगों को मिल नहीं रहा है। मीन्स वो जो ब्लॉक्स ऑटोमेटिक आनी चाहिए थी वो हमारे पास नहीं आ रही है, राइट। तब उसे भी हम लोग एक बार चेकआउट करते हैं। देखिए, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये ब्लॉक्स तो चेंज हो रही है, लेकिन वो ऑटोमेटिक जो स्लाइड होकर आना चाहिए था वो नहीं आ रही है। तो उसे भी हम लोग एक बार पहले चेकआउट करते हैं कि आखिर ऐसा इशू क्यों आ रहा है। तो उसे मैं प्रॉम्प्टिंग करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैंने प्रॉम्प्ट किया, कैसे किया। तो देखिए, इसे मैंने कुछ प्रॉम्प्टिंग वगैरह देकर फिक्स आउट कर दिया है। जैसे उसे मैंने बोला कि ब्लॉक्स वगैरह ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं नहीं प्ले कर पा रहा था, तो मैंने उसे जस्ट बता दिया कि ऐसा ऐसा मुझे करना है। और उसके बाद कुछ मैंने उसे चीज़ें रिमूव भी करने बोली, एंड दैट्स इट। ये मैंने कह दिया। तो अब वो मुझे क्या रिजल्ट दिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पास ब्लॉक आ चुका है, इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए, जैसे ये ब्लॉक को मैंने इधर लगा दिया, अब ये हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर मैं अपने अकॉर्डिंग जैसा भी मुझे लगाना है वो मैं उसी अकॉर्डिंग लगाते जाऊँगा, और अगर कलर वाइज वो आता जाएगा तो वो मेरा फिक्स आउट होता जाएगा चीज़ें। इस तरीके से आपका गेम चलता जाएगा। जैसे ये मैंने कर दिया तो वो एक कंप्लीट हो गया, राइट। तो वो उधर से एंड अप हो गया। उसके बाद फिर अगर मैं इधर लेकर आ जाऊँ तो ये भी एंड अप हो गया, और वो हमारा स्कोर भी इंक्रीज होता जा रहा है। इस तरीके का हम लोगों ने गेम पूरा बना लिया है। अब इसे मैं एक बार पूरा प्ले कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए, गेम अगर खुद का बना हुआ हो तो वो खुद खेलने में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा प्ले कर लेता हूँ गेम को, एंड लेट्स सी कि कैसा क्या चल रहा है चीज़ें, ताकि अगर कुछ ग्लिचेस भी हो तो वो हम लोगों को विजिबल हो जाए इधर ही, राइट। तो इसे मैं खेल लेता हूँ थोड़ा सा, एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आई थिंक सो, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैं स्ट्रक हो चुका हूँ। तो एनीवेज, ये हमारा वर्क कर रहा है और 870 मैंने स्कोर किया। अब रही बात, देखिए, ये मैंने गेम तो बना लिया, लेकिन ये वेब है। अब मुझे इसे वेब से कन्वर्ट करना है एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मैं जस्ट इसे पहले क्लोज कर देता हूँ या मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखिए, ये जो हमारा कोड है, ये कोड कौन से लोकेशन पे, ये हम लोगों को पहले रिमेंबर करना है, याद रखना है। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, और ये हमारे डेस्कटॉप पे ही है।
मैं इसे ओपन किया, ये हमारे पास game.js, index.html, style.css। अब एक एप्लीकेशन का भी हम लोगों को मदद पड़ेगा, हेल्प लगेगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे ही आप ओपन करेंगे वेबसाइट टू एपीके एप्लीकेशन को, आपको इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आप इसे आई एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसे लॉन्च कर लेता हूं और फिनिश कर देता हूं। एंड जैसे ही मैंने लॉन्च किया और फिनिश किया, ये एप्लीकेशन मेरे पास ओपन हो चुका है। देखिए इस तरीके का काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग एप्लीकेशन का इंटरफेस है। अब इस पे आपको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि इतना कंफ्यूजिंग है तो कैसे मैं वर्क कर पाऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। देखने में लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, लेकिन है बहुत ज़्यादा ईजी। सबसे पहला जो ऑप्शन है, ये आप ध्यान से देखिए, मैं इसे पेन मोड पे कर देता हूँ ताकि आपको और भी ईजी विजिबल हो चीज़ें। तो मैंने कर दिया वेबसाइट टाइप टू कन्वर्ट, तो मैं इसे लोकल HTML कर देता हूँ। मैं वेब URL नहीं किया क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो होस्टेड नहीं है, राइट। अगर आपका होस्टेड रहेगा तो आप इसे वेब URL कीजिएगा, तो अभी मेरा होस्टेड नहीं है तो मैं लोकल HTML कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि ऐप का नाम क्या देना है, तो मैं ऐप का नेम दे देता हूँ ब्लॉग गेम। मैंने जस्ट दे दिया ब्लॉग गेम, और उसके बाद ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ अपनी चैनल का नेम, सद्दाम टेक मैंने लिख दिया। ओके, अब ये कह रहा है कि पैकेज नेम क्या देना है। पैकेज नेम देखिए, ये एक यूनिक नेम होता है जो सभी चीज़ों पे आपको देना पड़ता है। अब ये रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहा है, तो मैं क्विकली इसे रजिस्टर भी कर लेता हूँ ताकि क्या ये दिक्कत मुझे फेस ना करनी पड़े। तो मैं इसे क्विकली एक बार रजिस्टर भी कर लेता हूँ। तो मैंने इसे रजिस्टर कर लिया। वापस से मैं सेटिंग्स को कर लेता हूँ। मैं इधर लोकल पे आ गया, और लोकल पे मैं इसके बाद ऐप नेम भी चूज़ कर लेता हूँ, डाल देता हूँ मीन्स ब्लॉग गेम, और उसके बाद ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ सद्दाम टेक, राइट। ये मैंने डाल दिया। अब उसके बाद देखिए पैकेज नेम डालना है, तो पैकेज नेम मैं अपने अकॉर्डिंग डाल सकता हूँ। सपोज मैंने डाल दिया com.skht. और उसके बाद मैं लिख देता हूँ ब्लॉग गेम। अब ये पैकेज नेम होता क्या है, पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए पैकेज नेम कोई भी वेबसाइट हो, मीन्स कोई भी एप्लीकेशन हो, पहले मैं प्ले स्टोर पे आ जाता हूँ ताकि आपको एक रेफरेंस समझ में आए कि अच्छा है ये होता है पैकेज नेम। तो मैं प्ले स्टोर सर्च कर लिया सिंपली। अब मैं कोई भी एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ, या आपके रेफरेंस के लिए मैं ब्लॉग गेम ही एक ले लेता हूँ। मैंने लिख दिया ब्लॉग गेम। अब यहाँ पे कई सारे ब्लॉग गेम्स आ चुके हैं, मल्टीपल वेरिएंट्स के, बहुत अलग अलग डिजाइन के हैं, राइट। तो मैं अभी किसी पे भी कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे ऊपर नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, com.blog.juggle, राइट। अब ये इनका पैकेज नेम है। अब इसी अकॉर्डिंग मुझे भी अपना कुछ पैकेज नेम देना होगा, और फिलहाल के लिए मैं इसी इमेज को मैं यूज कर लेता हूँ अपने गेम डेवलपमेंट वाले पार्ट के लिए। तो ये इमेज भी मैंने चूज कर लिया है, डाउनलोड कर लिया आई मीन टू से। और ये वर्जन कोड 1.0 ये सब छोड़ दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। और ओरिएंटेशन, ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये स्टेप। ओरिएंटेशन को आपको पोर्ट्रेट रखना है। पोर्ट्रेट मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए उसका भी एक रीजन है। अगर अभी हम लोग एप्लीकेशन पे जाए तो ये किस तरीके से है, ये चीज को आप नोटिस कीजिए। ये अभी मैं एप्लीकेशन पे आया तो ये इस तरीके से है, राइट। मतलब ये पोर्ट्रेट में, जैसा हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, अगर आपका एप्लीकेशन आपने जो बनाया है वो अगर कुछ इस तरीके से हो, ध्यान से देखिए, इस तरीके से हो लैंडस्केप मोड में, तो आपको लैंडस्केप को चूज करना होगा। तो फिलहाल मैंने पोर्ट्रेट चूज कर लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि आउटपुट आपको रिजल्ट कहाँ पे चाहिए, वो आप चूज कर लीजिए। तो अभी फिलहाल मैं चेंज कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही, वो गेम विथ AI जो है उसी पे मुझे रिजल्ट भी चाहिए। मैंने वो फोल्डर ही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डायलॉग बॉक्स क्या आना चाहिए वो भी मैं चूज कर सकता हूँ। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी मैं लिख देता हूँ डेवलप्ड बाय MD सद्दाम, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद कोई अगर शेयर करे हमारे एप्लीकेशन को तो वो क्या लिख कर आए मैसेज, तो उस पर लिख कर आए हाई देयर गिव दिस ऐप अ ट्राई, ये ऐसा वगैरह कुछ लिख कर आ रहा है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली है। हाइड वेब व्यू UA और हाइड एंड्रॉयड मोबाइल UA, ये सब का आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाइड वेब व्यू UA कर दीजिएगा। ओके, और उसके बाद आप ये जो कैचे मोड है, ध्यान से देखिए, ये जो कैचे मोड है इसे आप हाईली कैच्ड कर दीजिएगा। मतलब वो ज़्यादा कैचेज को स्टोर कर पाए आपके सिस्टम पे। तब क्या है, वो अगर हमारा लेवल्स जो है वो लेवल्स भी हमारा मेंटेन हो पाए। अगर कोई यूजर 10 लेवल तक गया है, फिर एप्लीकेशन को ओपन किया, और अगर उसका मतलब वो 10 लेवल फिर रीसेट होकर 1 हो गया, तो वो तो नहीं चलने चाहिए, राइट। उसके लिए हम लोग हाईली कैचे करेंगे ताकि वो हर एक चीज़ों को कैचे में स्टोर कर ले। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये जो डायरेक्टरी ऑफ लोकल वेबसाइट है, इसे हम लोगों को चूज करना होगा कि हमारा जो वेबसाइट है वो आखिर है कहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप पे ही है। डेस्कटॉप पे गेम विथ AI नाम से है।
इसे मैंने चूज कर लिया, ओके कर दिया। अब ये इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लोगों को आइकन भी देना है, तो आइकन में कुछ भी दे देता हूँ। देखिए अभी मैंने डेस्कटॉप पे ये रखा है, राइट, तो इसे आइकन को दे देता हूँ। अभी वो विजिबल नहीं हो रहा है, ये प्रोबेबली इसका जो फाइल टाइप है WEBP है, तो मैं एक गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं या आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं लोगो। ओके, तो मैं अभी फिलहाल के लिए ब्लॉक गेम का एक आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इमेज सेक्शन पे आ गया और इमेज सेक्शन से कुछ भी एक गेम का आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ क्विकली से। सो आई थिंक सो ये हमारे पास आ जाएगा। लेट्स सी, इसे सेव करके देख लेते हैं। हाँ, ये JPG में हम लोगों को मिल जा रहा है, तो इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ओके, अब ये डेस्कटॉप पे आ गया, इसे मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक और सेटिंग है इसके नीचे, कस्टमाइज ऐप परमिशन। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सब परमिशन आपको देने का नीड ही नहीं है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है, क्या ये सब परमिशन का नीड है? तो नहीं है। अगर नहीं है तो जस्ट उसे ऑफ कर दीजिए, दैट्स इट। वाइब्रेट का हो सकता है लगे, लेकिन अभी हमारे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऑडियो वगैरह नहीं लगाया। अगर आपने लगाया हो तो वो आप लगा सकते हैं। ओके, और बाकी तो चीज़ें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कैमरा का एक्सेस आपका एप्लीकेशन ले रहा है क्या, या लोकेशन का एक्सेस, स्टोरेज का एक्सेस, वो सब नहीं ले रहा है, तो मैंने इसे हटा दिया। अब ये सब क्यों नीड है? ये जब आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करेंगे तब ये आपके लिए नेसेसरी हो जाएगा। ये सब सेटिंग्स को बहुत ही प्रिसाइजली ध्यान से रखना। अब उसके बाद यहाँ पे ऐड मोनेटाइजेशन है, मतलब आपको एड्स वगैरह लगाना है क्या, तो अभी फिलहाल मैं डिसेबल करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं लगाना है। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन भी नहीं देना है और कुछ भी नहीं करना है, नेविगेशन ड्रॉअर भी नहीं लगाना है। और उसके बाद अगर नीचे आऊँ तो ये कह रहा है कि कौन से सिस्टम पे चलेगा, क्या स्टाइलिंग होगा और भी चीज़ें क्या है, तो वो हम लोगों को दिख रहा है। स्प्लैश स्क्रीन किस तरीके का दिखेगा वो। अब स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है? कोई भी एप्लीकेशन जब ओपन होता है, तो जैसे अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब जब ओपन होता है तो पहले हम लोगों को कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स हम लोगों को यूट्यूब का लोगो दिखता है, उसके बाद यूट्यूब ओपन होता है, राइट। तो उस तरीके से ये भी, अगर कोई भी यूज़र एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो कुछ सेकंड के लिए ये इमेज दिखेगा, उसके बाद फिर पूरा एप्लीकेशन ओपन होगा। ओके, अब ये हो गई। अब उसके बाद राइट साइड में बहुत सारी चीज़ें, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन अभी के लिए मैं कर देता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो फुल स्क्रीन पे चलना चाहिए। ठीक है, ये मैंने फुल स्क्रीन भी डाल दिया। एंड लेट्स सी और क्या क्या मैं डाल सकता हूँ, और कुछ मुझे डालने का नीड नहीं पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आपको डिसेबल करना है स्क्रीनशॉट्स, तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डिसेबल नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इतना कर दिया। उसके बाद बिल्ड एंड्रॉयड APK पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये कह रहा है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। ओके करने के बाद आप थोड़ा सा रुकिएगा, तो मैं ओके कर दिया। अब ये कह रहा है गेटिंग थिंग्स रेडी, और उसके बाद ये प्रोसेसिंग योर ऐप, कंपाइलिंग, साइन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसे करने देते हैं। उसके बाद फिर एक बार चेकआउट करते हैं चीज़ों को। जैसे ही बिल्ड हो गया, फिनिश का ऑप्शन आ गया, और फिनिश होने के बाद इसे फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। इसे मुझे नीड नहीं है इसका, तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। और उसके बाद देखिए हमारे पास एप्लीकेशन आ चुका है, ब्लॉक गेम सद्दाम टेक, और वर्जन 1.1 जो भी था वर्जन वो आ चुका है। और इस एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली मोबाइल पे अपने ट्रांसफर कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए, दैट्स इट, और आपका काम हो जाने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आ गया हो तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।